बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, ग्राम फरोशी एक जुर्म है और 12 बार हम इस ग्राम फरोशी पे प्रोग्राम करके आपको दिखा चुके हैं कि ग्राम फरोशी अब भी हमारे शहर में किस कदर की जा रही है। इस वक्त मैं कैरी शॉप पर मौजूद हूँ। इसी लोकेशन पर मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए। डीसी साहब को मैंने बाकायदा अपने प्रोग्राम में मेंशन भी किया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को बाकायदा मैंने मेंशन किया बाज़ औक़ात अपने प्रोग्राम में कि आप हमारे साथ आएँ, टीम लेके आएँ ताकि हम प्रॉपर तरीके से इस पर कार्रवाई कर सकें और दिखा सकें कि कहाँ कहाँ ये ग्राम फरोशी जारी है। लेकिन हमेशा हमें नो रिस्पॉन्स दिया गया। अब आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आम सब्जियां और फ्रूट्स भी हमारे आम शहरियों, मजबूर और जो गरीब तबका है उनकी पहुंच से किस तरीके से दूर हो चुकी हैं। सब्जियां, फल भी अब शायद लग्जरी आइटम्स में काउंट की जा रही हैं जो हमारे लोग ख़रीदने से कासिर हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी कि फल के रेट्स जो हैं वो किस हद तक बढ़ चुके हैं, सब्जियों की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया है, इसके अलावा ब्रायलर गोश्त की कीमतों में कहाँ तक इजाफा हो चुका है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। ठीक है। हाँ। गर्मी में बैठी हैं? हाँ जी, गर्मी में बैठे हैं। ये काम की सुनाए। काम नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्या महंगे बेच रहे हैं आप फल जो है, इसलिए काम नहीं है? फल भी सस्ता है, बाजार के रेट से है। अच्छा, और गाहक नहीं है। क्या किलो दे रहे हैं? और लोगों ने कुर्बानी से पैसे खर्चे ना, गाहक नहीं है। अच्छा, अब गोश्त खा रहे हैं, फल नहीं खा रहे हैं। हाँ, गोश्त खा रहे हैं। सही है। क्या किलो दे रहे हैं ये आलू बुखारे और खुबानी? यह 400 है, 200 है, अच्छा, ये 250 है। सही है। और जो रेट लिस्ट में आ रही है कीमत वो क्या है? 220 रुपये है। 220 है, तो आप फिर भी कम दे रहे हैं। हाँ जी। क्यों? मतलब आप लोग कम देने पर मजबूर हैं? गाहक नहीं है, खराब हो जाएगा। सही है। कुर्बानी तो आपने कहा, चलें कुर्बानी तो गुजर गई है, क्या गर्मी की वजह से भी कोई फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, समझ नहीं आ रही है कि क्या। मैं कह रही हूँ गर्मी है, इस वजह से भी क्या गाहक हाँ नहीं जी, आ हाँ जी, हाँ जी, गर्मी है बस। रहे? सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपको बताया कि जो अब फ्रूट्स हैं वो भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। इसी पर हम लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या आप बना रहे हैं आप? ये बकरों के लिए काट रहा हूँ, गाहक नहीं है, ख़राब हो रहे हैं इसलिए बकरों को खिला रहे हैं। कितने ख़राब हो जाते हैं रोज़ाना, कितने बिक जाते हैं, कितने का आपको नफ़ा नुकसान हो रहा है? इसमें अभी कमाई नहीं हो रही है। नहीं हो महीने की आखिरी डेटें हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, ख़रीदने की ताकत ही नहीं है। तो ये सेब क्या किलो दे रहे हैं आप? ये 250 रुपये किलो है। अंकल ये भी 250 किलो? ये नया है, इसी साल का सेब है, स्टोर का नहीं है ये। अच्छा, स्टोर वाला 400 साढ़े 400 बिक रहा है। सही है। जी। इसके अलावा मैं पूछना चाहती हूँ, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का क्या किरदार है इस इलाके में? क्या आते हैं, चेकिंग शुरू? आते हैं, जुर्माना करते हैं लोगों को, यहाँ पे आते हैं। किसको जुर्माना है हुआ? सर आप निशानदेही करेंगे कौन सी दुकानों पे ज़्यादा जुर्माना होता है? मैं नहीं बता सकता हूँ, अक्सर आते हैं यहाँ, रेडियो वालों को जुर्माना करते हैं। हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा कीमतों में जो फल सब्जियां बेच रहे हैं। मेरी बात सुने, जो रेट लिस्ट पे है यहाँ मार्केट में उससे कम मिलेगा आपको। इस मार्केट में? जी हाँ। नहीं अंकल, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए हैं यहाँ पर। ये मार्केट ऐसी है, मुझे हमेशा रेट ज़्यादा ही बताया गया। रेट लिस्ट से कम मिलता है यहाँ पे सामान। चलें, अभी हम आगे चल के पूछ लेंगे लोगों से क्या है। कुछ आम भी यहाँ पर लगे हैं, इनकी भी कीमतें जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? शुक्र है अल्लाह का। आपकी ही रेडी है ये? हाँ जी। सही है। तो ज़रा रेट बताओ क्या चल रहा है? रेट ये 250 है, वो 150 200 है। वो 150 200, ये 250। ये अव्वल दर्जे का आम है? हाँ जी। ये अव्वल दर्जे का लग रहा है कहीं से, मतलब ये है अव्वल दर्जे का? इधर देखे ना, ये देखे इधर क्या है। इधर तो देख रही हूँ, ये भी तो लगे हुए हैं ना, इनको भी तो आप 250 में है ना? घर से लेके आते हैं। सही है। क्या कीमत जा रही है एक पेटी की आम की? एक पेटी ये नहीं हिसाब करते हैं, वो हमारे बॉस खड़े हैं उधर। नहीं, फिर क्या हिसाब किताब है? किस तरीके से आप खरीदते हो, किस हिसाब में खरीदते वो खरीद के लेके आते हैं, वो खड़े हैं हो? जो। अच्छा, रेट लिस्ट ज़रा दिखाओ अगर है तो। रेट लिस्ट है आज की? चेक करवाओ ज़रा मुझे, इसमें से ज़रा देख के बताओ आज का क्या रेट है। ये कौन सा आम है? ये चौसा है, जी बताइएगा ज़रा, चौंसा आम का क्या रेट है? 280 रुपये किलो, 260 रुपये किलो। अच्छा, जी। अव्वल दर्जे का? तो सर ये क्या अव्वल दर्जे का है? हाँ जी। ये अव्वल मेरी रेडी है, ये भी अव्वल दर्जा है, ये अव्वल दर्जा है। ये दो में सुबह से बताएंगे ज़रा कितनी आपकी ख़रीदारी हो गई है, कितने बेच दिए आपने? रुपये का सेल किया अभी तक। 250 का नाश्ता कर चुके हैं दो बंदे यहाँ खड़े होके।
शाम पड़ी है, अभी पता नहीं क्या होगा। रोजाना सुबह लाते हैं मंडी से जाके आप? रोजाना लेके आते हैं, रोजाना बेचते हैं यहाँ पे। सही है। ये आप रेट देख लो, इसके अंदर आम चौसा ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ भले कैमरे में। 280 रुपये, 260 रुपये। तो ये बताएं आप कि 280 रुपये हमारे शहरी अफोर्ड कर सकते हैं फ़ी किलो आम के? ज़रा इधर आ जाएं, मुझे ना आपसे बात करने में मसला हो रहा है थोड़ा। जी अब बताएं, 280 रुपये निकाल सकते हैं? 2 किलो आम भी ले रहे हैं तो बात नहीं ले सकते, 500 पे चली जाती नहीं ले सकते, नहीं ले नहीं सकते। ले सकते हैं। 30-35 हज़ार जिस मजदूर की तनख्वाह है, 6 बच्चे खाने वाले, वो कहाँ से पूरा करेगा? वो आटा ले, सब्जी ले, फ्रूट ले, दूध ले, क्या ले? आप बिल्कुल। कितना कमा लेते हैं एक महीने का? हम तो नुकसान में जा रहे हैं, यहाँ पे मंडी का कर्जा हो चुका है। अच्छा जी हाँ, सर, आप ये रोज़ाना की बुनियाद पर लेके आते हैं फल मंडी से? बिल्कुल रोजाना की बुनियाद पे लेके आते और कितने ख़राब हो जाते हैं गर्मी की हैं। वजह अब आपके सामने बकरों को खिला रहे हैं काट के। से? तो मैंने देखा। सेब तो देखे हैं, आम का बताएं। आम का बताएं, आम आपको ये दागी पड़ा है, ये इसी में से निकला ये है। पेटी में से निकलते हैं, इनका क्या करते हैं आप? ये कोई गरीब गुरबा ले जाते हैं 80 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो के हिसाब से। ये हैं वैसे खाने लायक? हाँ, खाने लायक है ये देखो ना, छोटा छोटा निशान है सर, खाने लायक है। सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है जी शुक्र अल्लाह। ज़रा रेट बताएं आम का, क्या रेट पे आप दे रहे हैं फ़ी किलो? आम 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। 280 लिखा है रेट लिस्ट में, शायद 64 आम आज। जी, क्या वजह है 200 रुपये आप बेच रहे हैं? हमारा नुकसान होता है, ना बेचें, फुल पक्का आम है, ना बेचें। अव्वल दर्जे का। जी, सही है। कितने बजे लाते हैं आप सुबह मंडी से, और मतलब ये सारे आम कब तक बिक जाते हैं रोज़ाना? सुबह 5 बजे जाती है। 5 बजे जी, कितने बजे तक आपकी ख़रीदारी ख़त्म हो जाती है? मतलब सारे बिक जाते हैं आम, लोग ख़रीद लेते हैं? कभी बिक जाते हैं, कभी बच जाते हैं, बच नुकसान जाते हैं तो क्या करते हैं आप? तो अगले दिन बेचने पड़ते चल जाते हैं अगले दिन? हैं। जी, गर्मी काफ़ी होगी। ख़राब हो जाते हैं, आधे ख़राब हो जाते हैं, आधे बिक। सही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट क्या कर रही है? मतलब आती है रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग के लिए, या कभी कभी आते हैं जुर्माने करके जा रहे हैं? कभी आते हैं, कभी जुर्माने करके चल जाते हैं। किस किस को किए हैं जुर्माने? काफ़ी जनों कर देते हैं, काफ़ी जनों किए हैं। किस लिए जुर्माने किए हैं? क्या वो ऐसी वायलेशन कर रहे हैं? रेट की वजह से। ज़्यादा रेट्स में दे रहे जी, हैं? तो देना चाहिए कि ज़्यादा रेट में? वो कम ही बेच रहे हैं, हमारे इससे कम ही है। जी चलें, वो भाई साहब यहाँ पर आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम। क्या कह रहे हैं आप? मैं रेट के मुताबिक देईदा सौदा है, ज़्यादा नहीं। लेकिन अंकल काफ़ी लोग जो हैं वो हेरा फेरी कर रहे हैं, ग्राम फरोशी चल रही है, फिर उन्हीं को चेक करने टीम्स आ रही हैं, अब तो जुर्माने भी कर रही हैं, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब फ्रूट जो है वो आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। मतलब आपका ये कहना है कि ख़रीदार नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि फ्रूट है ही नहीं उनकी पहुँच में, क़ुव्वत ख़रीद में ही नहीं है। देखो ना, जरा बेईमानी करता है, दो जगह जाने ना बंदे, सारे जन्नत चले जाएंगे, दो जगह कौन जाएगा? ये बात है। सारे आपके जैसे ही सोचने लग जाएं तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें आने ईमानदारी, कोई सवेरे आंदा है ना करो, की। जी जी, कोई दुआ करता या अल्लाह रिज़्क़ हलाल दें, बरकत देना। कई आंदा कहता रिज़्क़ हराम दें, अच्छा, जो हो रब को मंगो हो मिलना पुत्रे। बिल्कुल सही है। तो बेहतर ये है कि रिज़्क़ हलाल खाओ तो अल्लाह बरकत पा दे। 280 रुपये जो है वो रेट लिस्ट में चौसा आम की जो है फ़ी किलो कीमत लिखी गई है। 280 भी कौन अफोर्ड करेगा जिसकी 1500 ही दिहाड़ी है एक दिन की? नहीं कर दे, नहीं कर। फ्रूट्स तो लग्जरी आइटम्स में आ गए हैं अब। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, पहुँच तो बाहर। बाकी मुल्क की हालात की बात करें, अब तो जंग भी कल रात से ख़त्म हो गई है। लगता है अब थोड़ा सुना था कि भाई अगर जंग जो है हालात बिगड़ते रहे तो तेल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी बढ़ जाएंगी। तो क्या लगता है अब थोड़ी मुस्तहकम होगी? ਵੱਧ ਗਈ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਜੰਗ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਉਹ जिंदा लोगों में। सही है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी रेडी तो बहुत प्यारी लग रही है, बड़े ही खूबसूरत फ्रूट लगाए हैं। अब इनके ज़रा रेट भी बताएं, इतने ही खूबसूरत हैं। रेट बाजी ये 250 है, अच्छा, ये 300 है, ये भी 300 है, ये 300 है। हाँ जी, ये भी 300। फ़र्क क्या है इनमें? वो फ़र्क यही है, छोटा बड़ा है। नहीं, कोई मीठे होते हैं, मतलब मीठे भी हैं। और आलू बुखारा आलू बुखारा 400 बिकता है। 400 रुपये किलो। हाँ जी। रेट लिस्ट में कितना है? देसी बुखारा है। देसी, लेकिन रेट लिस्ट में कितना है? रेट लिस्ट में भी इतना ही होगा। ज़रा चेक करवाएं आप ज़रा। और ये आपने खुबानी भी लगाई हुई है, इसका भी ज़रा रेट बताएं। ये आज की रेट लिस्ट है, हाँ जी, आज ज़रा दिखाएं। ये लो। आलू बुखारा किधर है, ज़रा दिखाइएगा मुझे। बुखारा बुखारा आलू बुखारा
275। 275। हाँ जी। और आप कितना कह रहे हैं? वो बाजी वो देसी वाला है, देसी वाला महंगा होता है। कितना महंगा होता है? ये रहा ना आलू बुखारा, ये रहा आलू 275। हाँ 160 275। 262 से 275 है। हाँ जी। तो आपने कितना बताया? 400। भाई क्या हो गया आपको? महंगे हैं बाजी, मंडी से ऐसे मिलते हैं तो हमको। आप 400 रुपए किलो बेचेंगे? तो जैसे मिलते हैं 20-30 रुपए का फ़र्क होता है। कितने के मिले आपको मंडी से? मंडी से ये कॉटन मिला है 1100-1200 का, 3-4 किलो वजन होता है। 3-4 किलो वजन होता है तो 1100-1200 का मिला है। 400 मतलब 3 उस पे ही आप 1200 तो ऐसे ही कमा रहे हैं। हाँ जी 1200 पैसे कमा रहे हैं। मतलब 3 किलो पे ही तो आप 1200 कमा रहे हैं। 4 किलो वजन बताया आपको। 4 किलो आपने बताया ना, तो आपने कहा कि 11-1200 के लाए हूँ। तो आप मैं आपको वही बता रही हूँ 11-1200 का अगर आप ये लेके आए हैं तो आप 3 किलो में 400 के हिसाब से आप 1200 तो ऐसे ही कमा रहे हैं। जी तो बीच में से वैसे भी तो निकलते हैं। बेशक निकलते हैं लेकिन फिर भी भाई रेट वही उनको भी तो आप कौन सा फ्री में बेच रहे हैं? रेट वही लिस्ट वाला उनका क्या है? उनका क्या रेट है? वो 150 बेच रहे हैं। तो बेच तो रहे हैं ना, वही आगे बात। जी भाई। इतनी बीच ज्यादा में क्यों गंदगी- ओवर चार्जिंग आप कर रहे हैं? इतनी ग्राम फरोशी तो नहीं बनती। चलें 10-20 आप कर लें, 275 है, आप 300 में बेच लें ज़्यादा से ज़्यादा, आप 400 में बेच लें। क्या करें, बीच से वो गंदे निकलते हैं, वही रेट आ जाता है, चीज़ वही होती है। मैं ये देखो पीछे कहते देखो। हैं कभी आप पे जुर्माना वगैरह किया है? प्राइस कंट्रोल के बंदों ने आके डीसी ऑफिस से आते हैं चेक एंड बैलेंस? आती आती फिर क्या कहते हैं आप उन्हें कि पीछे से महंगे आ रहे हैं, हम महंगे ही बेचेंगे? हाँ जी महंगे आए तो महंगे बेचेंगे। और वो आपको एक्सक्यूज सुन लेते हैं, बात मान लेते हैं, बात मान कहते हैं 400 बेचो। हाँ रेट लिस्ट के हिसाब से देते हैं। नहीं, वो लोग क्या कहते हैं, सवाल मेरा ये है कि वो लोग जब आप बताते हैं कि 275 की जगह हम 400 रुपये में बेच रहे हैं तो वो लोग इस चीज़ में रजामंद हो जाते हैं? नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम जुर्माने कम करते हैं? हाँ, जुर्माना कितना जुर्माना हो जाता है? जुर्माना बाजी मैं तो नया हूँ, भाई बड़ा है वो काम किया है। नहीं फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना 4-5 हज़ार तो हो जाता होगा। हाँ इतना हो जाता है। तो 4-5 हज़ार का आपको नुकसान जो है वो गवारा है, लेकिन आप 275 में नहीं बेचेंगे। 275 में बाजी क्या करें। आड़ू भी आपने मुझे बताया नहीं, आपने आड़ू अपनी मर्ज़ी से ही बताया। खैर मैं देख लेती हूँ एक बार आड़ू की क्या है, जब बताएं ज़रा कीमत इसकी। ये 300, 300, ये 250। ये 250, वो 300। जो 300 अव्वल दर्जे का वो तो 265 में है। हाँ तो कितना फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। 30 रुपए का फ़र्क है बाजी। चीज़ें वो ना देखें जो बीच में निकलते हैं, उनको देखें, वो ख़राब निकलते हैं। भाई उसको भी तो आप पैसों में ही बेचते हैं, सवाल तो यही है, पैसों में ही बेच रहे हैं ना, कम बिकते हैं ना, फ्री के तो नहीं बेच रहे हैं। फ्री की तो कौन बेचता है भाई। मैं खुद अब निशानदेही करना चाहूँगी कि यहाँ पर के मतलब ये भाई साहब हैं जो ओवर ही बिलिंग कर रहे हैं, मतलब ग्राम फरोशी कर रहे हैं। 275 रुपये के यहाँ पर हैं मौजूद आलू बुखारे, ये 400 रुपये के दे रहे हैं। 265 रुपये के यहाँ पर आड़ू मौजूद हैं और ये 300 रुपये के दे रहे हैं। मतलब ये हालात हैं। पीछे 1-2 दुकानों से आई हूँ, खैर उनके पास तो खाली आम ही मौजूद थे, बट ये हालात है कि वाकई फल जो हैं वो हमारे लोगों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। इस पूरी लेन में जो है वो फल ही लगाए हुए हैं। यहाँ पर मज़ीद कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। माना गर्मी है, लोग नहीं आ रहे हैं, महीने का एंड है, ये मतलब नहीं है कि आप ग्राम फरोशी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर आ जाएंगे भाई साहब आप? ठीक है आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी, क्या क्या लगाया हुआ है आपने? ये हमने आड़ू लगाया हुआ है, आलू बुखारा लगाया है। आड़ू? हाँ जी। वो आड़ू आपकी है? नहीं नहीं, वो हमारे नहीं है, ये हमने अभी लगाने हैं। अच्छा, अभी लगाने। क्या किलो दे रहे हैं आलू? 150-160 रुपए कौन बस। से वाले? ये वाले और और छोटे बड़े वाले में पूछे अव्वल दर्जे का? 260 रुपए, 255 रुपए इस रेट पे भी। यही दे रहे हैं आप? जी 265 रुपये है रेट लिस्ट। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब आप कम कीमत में दे रहे हैं। वो साथ वाले भाई साहब तो 300 रुपये में दे रहे हैं, आलू बुखारे 400 रुपये में दे रहे हैं। आप कितने में दे रहे हैं आलू बुखारे? 300 350 का डब्बा है 1.5 किलो का। जी, जी। आप कितने में लेके आते हैं? माना कि आप लोगों को भी महंगे मिलते हैं फल, ये थोड़ी बहुत बचत होती है, 40-50 रुपए नहीं बचत। तो जो चीज़ 270 की है वो 400 में बेचना क्या जायज़ है? नहीं नहीं नाजायज़ ही है ना, तो जुर्माने होने चाहिए, बल्कि दुकान सील हो जानी चाहिए। ऐसे ये हालात तो वैसे ही नहीं रहे लोगों के फ्रूट ख़रीदने वाले, इतनी महंगाई हो गई है। मैडम जी, मंडी वाले हालात भी कुछ इस तरह चल रहे हैं। अभी मंडी में सौदा भी महंगा बिक रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा। ये लिस्ट वाली बात तो छोड़ देना, लिस्ट वाली तो वो बीच में ही नहीं आने देते। लिस्ट निकाल दें ज़िंदगी से, हाँ जी, है ना? लिस्ट तो रखते क्यों हैं? आप लोग भी फाड़ के हाँ फेंक दें। हमें दे जाते हैं। 30 रुपये। हाँ जी, 30 ज़बरदस्ती रुपये दे के जाते हैं। ज़बरदस्ती।
30 रुपए की। हाँ जी। क्या कीमत है इसकी? ये देखो, ये आड़ू अव्वल दर्जे का 265 रुपये। ये हमें मंडी से वो वाला आड़ू, वो वाला जो ऊपर पड़ा हुआ है, 300 रुपये मंडी में बिक रहा है। अच्छा। हाँ जी। और ये आलू बुखारा? हाँ जी। मेरा आलू बुखारा। हाँ जी, आलू बुखारा 457, 480 रुपये। ये तो नारियल है, क्या हो गया भाई साहब? नीचे देखें, आलू बुखारा ये है, ये 275। 275, बस यही है। 400 देना जायज़ है, इतना मार्जिन रखना। 265 की 400 का नहीं दे रहे भाई। वो फास्ट वाले भाई जो है वो 400 का दे रहे हैं। कौन बोल? उनकी लहदा दुकान है, हमारी लहदा दुकान है। नहीं, गलत तो कर रहे हैं ना। अब ये तो गलत ही है कि 400 में एक चीज़ बेचना। हाँ, गलत तो है ना, गलत तो है ना। मंडी में से महंगा, मंडी में इससे ज़्यादा महंगा जा रहा है जी। जी, एक ही दुकान है, एक ही दुकान से आप लूट रहे हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीद रही हैं आप? मैं आम ले रही हूँ। आम ले रही हैं, ठीक है। मैडम, हमने बड़ा देखा है कि हर जगह ग्राम फरोशी जो है वो आम है। तो मतलब जो चीज़ जो आड़ू 265 का है वो 400 रुपये में बेचा जा रहा है। क्या इसी तरीके से होनी चाहिए? ओवर चार्जिंग ये जो कर रहे हैं, ग्राम फरोशी कर रहे हैं। होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं मानते और मजबूरी है, लेना पड़ता है, कभी देना करना है। तो अभी ये आम भी अव्वल दर्जे का नहीं है और 160 में दे रहे हैं। ऐसा ही है। सही है, चलें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। गर्मी में आप फ्रूट खरीदने आए हैं? बेटे बात मौके का पौधगी पे है तो चलो। ओहो, अच्छा अच्छा, सही है। अंकल, हमने देखा है कि बहुत ग्राम फरोशी जो है वो अभी भी जारी है। बहुत ज़्यादा बेटे, बहुत। इस एरिया में तो बहुत है। 12 बार मैं प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ, कभी भी कंट्रोल नहीं हुई ग्राम फरोशी यहाँ पर। हालांकि इदारे के लोग आके जाके दुकानें इनकी चेक भी करते हैं, इसके अलावा जुर्माने भी करते हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ। नहीं नहीं बेटे, ये कर भी नहीं सकते क्योंकि मुसलमान हो तो करें ना। इनका ईमान ख़त्म हो गया। अंकल, आप अंदाज़ा लगाएं, आड़ू जो कि 250 275 के हैं वो 400 रुपये किलो दें। बेटे आड़ू आप मंडी से अगर लेते हैं ना, मैं कार्टन वहाँ लेके आया था, वहाँ 150 रुपये किलो अच्छा आड़ू जो बड़ा है वो 150 रुपये किलो। 4 किलो की 3 किलो की पैकिंग है, वो वहाँ मिल रही है। आलू बुखारे भी ऐसी महंगे दे रहे हैं। आलू बुखारा भी मंडी के अंदर सस्ता है। तो फ़र्क है यहाँ की और मंडी के रेट फ़र्क, में। बहुत फ़र्क है। तो क्या अंकल, क्वालिटी यहाँ की थोड़ी अच्छी नहीं होती है? क्वालिटी बेटे जो पेटी के अंदर है वो बड़ा छोटा है, कार्टन के अंदर जो है वो क्वालिटी ज़रा एक सी है, पर वो भी इतना महंगा नहीं जितना महंगा ये लोग बेच रहे हैं। बिल्कुल। अब देखो ना, आम अभी पड़ रहा है, जो मैंने अभी पेटी ली मंगाई है मुल्तान, वो पड़ा है कितने का? हमें 64 रुपये किलो। अच्छा। वो भी कौन सा? अनवर लटो, जो मार्केट के अंदर आया नहीं अभी। अच्छा, वो क्या किलो बिक रहा है? 400 450 रुपये किलो बेटे वो बिक रहा है। अब इनको अल्लाह भला करे, इनका ये 200 रुपये किलो आम जो ये बेच रहे हैं, दुशहरी इससे अच्छी जो है बड़ी, वो 120 रुपये पड़ रही है। कैसे अंकल इन लोगों को रोका जाए? क्या बाइकआउट कर देना चाहिए? बाइकआट करना चाहिए हमें, बिल्कुल करना चाहिए। मजबूरी है तो वो अलग एक बात, नहीं तो बाइकआउट करना चाहिए। मुर्गी का भी मैं देख रहा हूँ, कहीं 450 है, कहीं 400 है। मन मर्जी के रेट सबने डाले। मर्जी के, कहीं 310 लिखा हुआ है। अब खुदा के बंदों को एक रेट, एक गवर्नमेंट ने एक निकाला, एक पे चलो ना। कहते हैं जी कि हमारी जो रेट लिस्ट के मुताबिक बात नहीं बनती, हमें पीछे से महंगा पड़ता है और इसलिए हम आगे महंगा बेचने पर मजबूर हैं। नहीं बेटे, महंगा नहीं, मंडी को हम चोर बोलते हैं। मैं खुद जाता हूँ तो मंडी में इतनी भी महंगाई नहीं जितनी ये बाहर की हुई है। और ये हर दुकान पर चून कोई चीज़ ले लो, ये कराची में देखा करता था मैं, वही चीज़ें लाहौर के अंदर सेम टू सेम आ गई बेटे। बल्कि उससे बड़ी तादाद में यहाँ ग्राम फरोशी। हाँ, और 2 नंबर चीज़ें बिक रही हैं। अब देखो ना, वो नीचे कुछ होगा, ऊपर कुछ है। तो कसूर पे सारा जो है वो मंडी वालों पे डाल देते हैं। ठीक है, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमने आपको फ्रूट्स के रेट दिखाए और दिखाए कि ग्राम फरोशी किस हद तक की जा रही है। इसके अलावा अब हम सब्ज़ी की कीमतों पे बात करते हैं कि रेट्स कहाँ तक पहुँच गए हैं। क्या सब्जियां भी अब लग्जरी आइटम्स में शामिल हो गई हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप ही का अड्डा है? जी जी ठीक है। काफ़ी सब्जियां आपने लगाई हुई हैं। रेट की ज़रा हम बात करें तो क्या सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है? जी रेट तो काफ़ी मुनासिब हैं। अच्छा। कुछ भी महंगाई नहीं है। प्याज 40 रुपये किलो हैं, टमाटर 60 रुपये किलो हैं। गरीब भी खा रहा है, अमीर भी खा रहा है। बस गर्मी की वजह से खरीदो फरोख्त कम हो रही है। ये आपने 60 रुपये लगाए हैं जी। और शिमला की मिर्च छोटी वाली है ये?
बड़ी वाली 100 रुपये किलो है। बड़ी वाली 100 रुपये किलो। और करेले? करेले 60 रुपये किलो। और भिंडी? भिंडी 100 रुपये किलो। भिंडी क्यों महंगी है? भिंडी मुकामी है, महंगी होती है। भिंडी तो 250-300 रुपये किलो होती है, अब तो 100 रुपये किलो है। और ये बैंगन, इसके अलावा? घिया तोरी भी 60 रुपये है। अब ज़रा रेट लिस्ट दिखा दें। रेट लिस्ट में क्या, रेट लिस्ट के मुताबिक चेक करते हैं कि क्या है, जो जो कीमतें इन्होंने बताई हैं सब्जियों की, क्या रेट लिस्ट पर भी वही हैं या नहीं है। दिखाएं भाई जी। आलू हैं आपके पास? जी। आलू का रेट बताएं। 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। रेट लिस्ट में 65 रुपये किलो। वो मीठे हैं, ये फीके आलू। ये लिखा होता है मीठे फीके? कहाँ लिखा है, ज़रा बस दिखाएं। ये आलू नया कच्चा छिलके वाला है। अव्वल दर्जे का सिर्फ लिखा है, नया या पुराना? मीठा है, फीका है, ये कहीं नहीं। कच्चे छिलके वाला जो होता है मीठा होता है वो, ये पक्का छिलके वाला माल। आप बेच रहे हैं 100 रुपये, कितने? 80 रुपये किलो। 80 रुपये। वो दिखाएं ज़रा, 80 रुपये रेट लिस्ट पे कितने? पक्के छिलके वाला उसका रेट ही नहीं होता है, ये कच्चे छिलके वाले का रेट होता है। भाई आलू आलू ही होता है, और अव्वल दर्जे का होता है, दूसरे दर्जे का होता है। आलू आलू ही होते हैं मेरी बहन, टमाटर टमाटर ही होते हैं, गंदे लहदा होते हैं, साफ लहदा आप होते 60 रुपये 80 रुपये दिखा दें मुझे। हैं। तो ये 70 रुपये से ऊपर तो हमें पड़ रहे हैं, हम रेट लिस्ट ये बात करें ना कि हमें महंगे पड़ रहे हैं। कच्चे छिलके वाले का रेट है ना, पक्के का नहीं है ये। आलू कच्चा, छिलका नया, दर्जा सौम। नहीं, आलू जो होता है लाल होता है वो, ये पुराना आलू है, देखिए कैसे का वो लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भी जो अव्वल दर्जे का है आलू, वो रेट है ना, ये जो रेट 65 इस रेट के मुताबिक कुछ भी नहीं मिलता है मंडी से। तो ये बात करें ना आप, ये कच्चा है और पक्का है, ये लाल गुलाब पुराना आलू है। नहीं पता। ठीक है, इसके अलावा प्याज की कीमत बताएं ज़रा। 40 रुपये किलो है। प्याज 40 रुपये किलो। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी। टमाटर? टमाटर 60 रुपये किलो। अदरक लहसुन भी है? सब कुछ है। बताएं। अदरक 400 रुपये किलो है, लहसुन भी 400 रुपये, चाइना वाला। 400। और लहसुन? चाइना वाला 400 रुपये, देसी वाला 200 रुपये। सही है। और लहसुन? 200 रुपये किलो देसी वाला। ठीक है, तो भिंडी का ज़रा रेट मुझे बताएं, कहाँ है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये नहीं है, 75 है। ये लगी है भिंडी, 60 रुपये किलो है। ये फूल गोभी है भाई, ये है भिंडी, ये 75। हाँ जी, तो आप 100 दे रहे 100 रुपये लिख के लगाई हम। 450 रुपये लेके हैं, 90 रुपये किलो। हैं। भाई यही तो ग्राम फरोशी है कि जो चीज़ रेट लिस्ट में है तो आप उसके मुताबिक ही में रखी होती है। मेरी बात सुने आप, यहाँ पे रेट 100 रुपये है, यहाँ पे 70 रुपये है, ऐसे ही है। ये 5 रुपये भी ऊपर हो तो 5000 रुपये जुर्माना होता है। इसके मुताबिक मंडी से सौदा नहीं मिलता, हम क्या करें? आप ये मानते हैं कि ऊपर हो तो 5000 जुर्माना है, तो अभी आपने ये 100 रुपये लगाए हुए हैं, तो 100 रुपये लगाया, आप तैयार है 5000 जुर्माना देने? तैयार हैं। हमारे पास लेडीज वाले आते हैं, ठीक है ना, हम उनको बताते हैं हम कि मंडी कैसे नहीं मिलता इस रेट पे। अब मंडी जाए ना, ये जुर्माना नहीं करते? तो गरीब दुकानदार है, इनका क्या कसूर है? वो ऑफिसर जुर्माना नहीं करते? जुर्माना क्यों, मंडी पकड़ के ले जाते हैं उनको। अच्छा, हमारा क्या जुर्माना है? ये लेकिन आप भी तो ग्राम फरोशी कर रहे हैं। 90 रुपये किलो लेके हैं, 100 रुपये किलो बेच। चलो दिखाएं इधर, करेला का बताएं ज़रा रेट। अब भिंडी आप ज़्यादा की दे रहे हैं? हाँ, 60 रुपये में बेच रहा हूँ। बिक नहीं रहा होगा ना, इसलिए आपने कम कर दिया। और अरबी? बिक क्यों नहीं रहा है? अरबी 160 रुपये किलो। अरबी 160 रुपये किलो, और अरबी 120 रुपये किलो है। 40 रुपये आप एक्स्ट्रा जो है वो ग्राम फरोशी। वो देखें क्या लिखा है अरबी के ऊपर, वो सामने, मुझे इतनी दूर से तो नज़र नहीं आ रहा। वो 50 लिखा है। भिंडी के साथ 50 रुपये पाव है, वो 200 रुपये किलो है। वो दुकान है, ये अड्डा है, उसका 50,000 रुपये रेंट है, इसका 20,000 रुपये रेंट है। तो ग्राम फरोशी तो आप दोनों ही मिल के कर रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं, मंडी से जिस रेट पे आनी है उसी रेट पे बेचनी है ना। मंडी से किस रेट पे आती है? रुपये किलो लेके हैं, 10-10, 20-20 रुपये का मार्जिन होता है। कितने? 60 रुपये हम बेच रहे हैं। भाई ये गलत कर रहे हैं आप, 40 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, 120 रुपये रेट है। बहन ज़्यादा की बात ही नहीं है, 150 ला के 10 रुपये तो। और ये ज़रा और भी चीज़ों के रेट बता दें, मतलब क्या फिर लोगों को, फिर आप लोगों से आते हैं बेचारे शहरी सब्ज़ी खरीदने, वो मजबूरन लेके जाते हैं क्योंकि बाकी कोई चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या बाइकआउट कर दें आप लोगों के साथ? हमारा वैसे भी पाकिस्तान जो है ना, सस्ती चीज़ खाते नहीं है, अच्छा, महंगी चीज़ खाते हैं। ये 40 रुपये किलो प्याज है, कोई खा नहीं रहा है। भाई मेरी बात सुने, एक बंदा दिहाड़ी पे काम कर रहा है, उसने एंड पे महीने के भाई बिल, बिजली के बिल भी देने हैं, बच्चों की फीसेस भी देनी है, बाकी अखराजात पूरे करने हैं, तो ये जो आप दे रहे हैं 160 रुपये की, क्या वो अफोर्ड कर सकता है? ये सब कुछ निकाल ही लेते हैं बीच में से। जब 300 रुपये किलो प्याज था, सूंडियों वाला प्याज बेचा हमने, लोगों ने खाया क्यों बेचा आपने? कोरोना में। ये तो आपकी गलती है, आपने सूंडियों वाला प्याज। हम लेके निकले, हमने बेच दिया। अब वहाँ पे अब नहीं, वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या डीसी ऑफिस वाले आके? यहाँ पे नहीं आते, वो मुर्गी वाली दुकानों पे आते हैं। नहीं, वो यहाँ भी आते हैं। रेट पे नहीं आते। क्यों? कंट्रोल तो हर एक जगह करना ना होता क्या नाम उसका, फूड वाले, ये सब्जी वाली दुकानों पे नहीं आते। मैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का काम कर रही हूँ, फूड की क्वालिटी को भी तो चेक करना चाहिए। अब आप सुंडियों वाला प्याज बेच रहे हैं, वैसे बड़ी अफसोस हुआ मुझे सुन के कि आपने कोरोना में वो भी बेच दिया। कोरोना में बिका, हमें मिला तो हमने बेचना ही था ना।
अभी अभी तो देखे ना। वैसे बहुत शर्म की बात है कि आप कह रहे हैं। खैर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे इदारे हैं, जो फूड अथॉरिटी वाले हैं, खैर आप कह रहे हैं कि उनके अंडर नहीं आ रही ये चीज़ें, बट डीसी ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, मौजूद हैं, वो देख रहे हैं, तो सर इस चीज़ को रोकें कि सुंडियों वाली प्याज जो है वो खाने के लायक नहीं है। आप लोग भी शायद नहीं खाते होंगे और आप लोग भी नहीं बेचते। तो बात करूँ कि सस्ती चीज़ हम पाकिस्तानी नहीं खाते हैं, महंगी चीज़ होती है फिर हम खाते हैं। ये 40 रुपए किलो प्याज हम नहीं खा रहे हैं, यही 100 रुपये 120 होगा फिर खा लेंगे। सस्ती चीज़ खाने का निज़ाम ही नहीं है यहाँ पे। चीज़ है खाने की, क्योंकि लोग मजबूर हो गए हैं। आप लोग महंगा बेच रहे हैं, लोग खरीदने पर मजबूर है, इसलिए वो महंगी चीज़ें खा रहे हैं। नहीं, मजबूरी वाली बात ही नहीं है, ये तो सब झूठ है। नहीं भाई, बिल्कुल है। खैर मैं उम्मीद करती हूँ कि डीसी ऑफिस में जो सैयद मूसा रज़ा साहब हैं, डीसी लाहौर, ताकि वो देखें, आएँ यहाँ पर चेक करें, हालात देखें, आपके सामने ही है। मतलब प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड किया है, शायद आप देख भी रहे हो कि एक तो इन्होंने ख़ुद बता दिया अपने मुंह से कि मैं सुंडियों वाला प्याज जो है मैंने कोरोना में बेचा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक चीज़ अगर 120 रुपए की है तो मैं 160 रुपए का ही बेचूंगा, क्योंकि डीसी ऑफिस से आते हैं लोग, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के लोग आते हैं और हम उन्हें मंडी ले जाते हैं। इनके अभी तक अड्डे यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिर, तो ये सवालिया निशान है शायद डीसी ऑफिस के में मौजूद अफसरान की कारकर्दगी पर, और दूसरा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के अफसरान की कारकर्दगी पर। मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हालात है मार्केट के। जी मैं इस वक्त कैरी शॉप मुगलपुरा के इलाके में मौजूद हूँ। मैं एक और यहाँ पर अड्डे पे आई हूँ। खैर ये भाई साहब बात तो नहीं करना चाहते मुझसे, बट इन्होंने ये सारी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये तख्तियाँ लगा दी हैं अपनी रेट्स के लिहाज से। तो मैं एक दफ़ा आपको बताती चलूँ कि अरवी जो है इन्होंने 40 रुपये पाव के लिहाज से लगा दी है, जो कि मैंने इनसे पूछा है। भाई साहब क्या किलो है अरबी? 150 बता रहे हैं अरबी, और अरबी का जो रेट है वो 125 है, 125 रुपये किलो। और इसके अलावा और भी मैंने इनसे चीज़ें पूछी थी। और ये भिंडी 30 रुपये पाव आपने लिखी है, फ़ी किलो की क्या है? 120। भिंडी जो बता रहे हैं वो 120 बता रहे हैं, और भिंडी की जो कीमत है रेट लिस्ट पर वो है 75 रुपये किलो। तो ये हालात हैं कैरी शॉप मुगलपुरा मार्केट के। खैर मैं आपको दिखा दूं कि पीछे से गुजर के वो जा चुके हैं, बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि हमारे इदारों में बैठे हुए लोगों को देखना चाहिए कि ये लोग धड़ल्ले से अपनी मन मर्ज़ी के रेट यहाँ पर मुख्तस किए हुए हैं, धड़ल्ले से गरां फरोशी कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं। इसके अलावा बात करना भी पसंद नहीं करते, ज़रूरी नहीं समझते। और जब हम वजह पूछते हैं तो वजह यही बताते हैं कि जी हमें मंडी से चीज़ें जो हैं वो महंगी मिल रही हैं। बार हम मंडी भी गए हैं, हमने मंडी में भी प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ भी ये चीज़ें चलती हैं, बट वहाँ पर इस हद तक ये गरां फरोशी नहीं हो रही। मंडी पे अक्सर हमारे लोग इसीलिए मंडियों का रुख करते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें सस्ती सब्ज़ियाँ जो हैं वो मिल जाती हैं। ये तो तैयार नहीं है बात करने के लिए। खैर मैंने लोकेशन इसलिए मेंशन की है ताकि इदारों में बैठे अफसरानों को होश आए, वो होश के नाखून लें और रुख करें इन बाज़ारों का और देखें कि यहाँ के क्या हालात हैं, और ये गरां फरोशी आके रोकने की कोशिश करें, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। सामने भी इसकी एक दुकान है, वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या रेट्स हैं सब्ज़ियों के। आप हमारे साथ ही रहें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक। आप संभालते हो इस दुकान को? नहीं, मेरे उस्ताद। मेरे उस्ताद, ठीक है। आपके बाबा वगैरह भी यहीं होते हैं, काम शाम करते हैं? यहीं करते हैं काम। ज़रा बेटा आप सारी सब्जियों के रेट्स हमें बताओ कि रेट लिस्ट कहाँ है, पहले वो निकालो। रेट लिस्ट वो लगी, रेट लिस्ट ये लगी हुई है, ठीक है मैं इसको खुद ही निकाल लेती हूँ। ज़रा बताओ ये प्याज 40 रुपये किलो दे रहे हैं? 40 रुपये किलो। ठीक है। और टमाटर? टमाटर 60 रुपये। और लहसुन अदरक? लहसुन है 60 रुपये पाव। कौन सा वाला? क्या किलो है? किलो के लिहाज से बताओ। ये वाला जो 50 है, ये वाला 60 रुपये किलो। किलो है, एक 200 रुपये, एक 240 रुपये। ये चाइना का लहसुन आता है यहाँ? चाइना का ये वाला है 240 है, जो देसी 50 रुपये पाव। और अदरक? अदरक जो है 70 रुपये पाव है। 70 रुपये पाव है, ठीक है। और क्या क्या आपके पास? भिंडी है पड़ी? भिंडी पड़ी हुई। भिंडी का क्या रेट है? भिंडी 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो, ठीक है। और अरबी? अरबी पड़ी हुई है। वो क्या रेट है? अरबी 120 रुपये किलो। सही है। मतलब हम सामने से आए हैं, जगह जगह गरां फरोशी हो रही है, लोग अपनी मन मर्जी के रेट्स पे जो है वो दे रहे हैं। वैसे अभी आपने भिंडी की जो तख्ती लगाई हुई थी वो क्या है, वहाँ क्या लिखा है? हाँ आए ज़रा चलें। ये क्या अंकल रेट लिखा है भिंडी पे? ये शिमला की लगी है। शिमला है कितनी? 30 रुपये पाव? 30 रुपये पाव। क्या किलो है? 120 रुपये किलो। रेट लिस्ट में क्या है? 105। 105 है रेट लिस्ट, और 120 आप दे रहे हैं, क्या वजह है?
नाना नहीं है वहाँ से, हाँ? किराया नहीं पड़ता, किसका किराया? हर चीज़ का किराया तो पड़ता कमा रहे हैं आप, सब्जियां बेच रहे हैं, तो किराया आप उसी से ही निकालेंगे अंकल? तो उसी से निकलता है। हाँ? ये सारी किस चीज़ की हैं? 100 रुपये किलो क्या है? एक ही लिखा 100 रुपये किलो। ये 100 रुपये किलो क्या है? ये 100। अच्छा, लेकिन अंकल बता रहे हैं कि 120 रुपये किलो ये दे रहे थे, तो क्या वजह है सब्जियां महंगी देने की? मतलब एक एक सब्ज़ी पे फ़ी किलो आप 10-10, 20-20 रुपये कमा रहे हैं, क्यों? वो जो मिल रही हैं जो हिसाब से, उस हिसाब से 5 या 10 रुपये ऊपर रखते हैं, बाकी कुछ कम भी रेट देते हैं, कुछ ज़्यादा है। काफ़ी आपने देखा सबसे ज़्यादा चीज़ महंगी कौन सी आप लोगों को मिल रही है जो मजबूर हैं आप लोग के आगे हम महंगी ही बेचेंगे? वो अब मंडी जाके जो जाते हैं उनको पता कौन है। सी सब्ज़ी महंगी फिलहाल जा रही है? अभी मांगता वो हमारे पास होती नहीं है, क्या मांगते हैं ग्राहक के? सब्ज़ी है कि कुछ और किस्म की सब्ज़ी मांगते हैं? उनके नाम भी नहीं आते, बस यही है जो हम मशहूर सब्जी आती है हमारे पास, यही है। तो यही सब्जियों में तो अंकल यही चीज़ें आती हैं। बट अंकल फिर भी गनाह फरोशी क्यों? मतलब देखें आप लोगों पे जुर्माने भी हो रहे हैं, चेकिंग भी हो रही है, आप जुर्माने भी भर रहे हैं, बट उसके बावजूद जो है वो बाज नहीं आ रहे लोग। बात ये है ना कि जो मालिक कह के जाते हैं ना वो हमें भी बेचना पड़ता है उसी रेट से, तो अगर कोई आपको पकड़ के ले गया इस उम्र में किस दिन? तो आप भी छुड़ा के ले आएंगे, अच्छा, और माफ़ी मिल जाएगी? तो मिल जाती है माफी पाकिस्तान है ना कुछ भी चलता है। तब तक। लेकिन ग्राम फरोशी कंट्रोल नहीं होगी। नहीं हमारे पास, हम तो मुलाजिम आदमी, हमें क्या पता, जो जैसे वो करते हैं हम तो सौदा बनाने में होते हैं हम, बस सौदा भर। कभी आपने नहीं सोचा कि भाई देखें है तो जुर्म ही ना, मतलब एक तरीके से आप देखें कि हमारे दीन में तो नाप तोल का भी बड़ा हिसाब है। सौदा में खर्चा बड़ा पड़ जाता है ना, एक 2 तोड़े उठा के लाओ ना तो कहता 300 रुपये दे दो, तो आप उठा के ले आएंगे? हमें उठाया जाए तो हमें क्या जरूरत है, ये खर्चा कुछ डलता बीच में, और ऐसी कोई बात नहीं है। सौदे या इतने महंगे नहीं बिकते, हिसाब से ही बिकते हैं। सही है। तो अंकल ये बताएं कि कभी कुछ कंट्रोल हो भी सकता है यहाँ? ज़्यादातर हो जाएगा जब वो, महंगाई की सुनाएं। महंगाई तो है ही बहुत। आपको कितने पैसे मिल जाते हैं यहाँ? हमारी दिहाड़ी है 750, 750 महीने कितने बन जाते हैं? 22-23 हज़ार रुपये बन जाते बस बिजली का बिल भी दे रहे हैं आप, घर भी पाल रहे हैं, कितने बच्चे हैं आप? हैं। मेरे हैं 7, 7 बच्चे हैं, सब शादीशुदा हैं? मेरे 3 शादीशुदा हैं, 2 हैं, 2 अभी रहते हैं? 4 रहते, 2 लड़के 2 लड़के। 7 है तो 3 हो गए, 4 रह गए। बेटियाँ हैं? बेटी 4 शादीशुदा हैं? 2 हैं, 2 हैं, तो कभी सोचा है कि भाई 20-25 हज़ार में कैसे करूँगा पूरा? 20 हज़ार में बिजली के बिल दूंगा, बाकी चीज़ें करूँगा। मेरा लड़का भी काम करता है ना, तो उसके अंकल इस दौर में तो जितने भी बंदे कमा लें तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गुजारा करना। बिल्कुल ऐसे ही। सही है, चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? बस ठीक ठाक। क्या किलो दे रहे हैं मुर्गी? ये 370 दे रहे हैं फिलहाल, तो गवर्नमेंट का रेट है 417 रुपये। 400? चलें ठीक है, आज तो आप मेहरबानी कर रहे हैं लोगों पे 370 दे के। ये मेहरबानी क्यों, ख़ास मेहरबानी क्यों की जा रही है? खरीदारी नहीं है, क्या करें। इसलिए? हाँ इसलिए। लोग बड़ा गोश्त खा रहे हैं, छोटा गोश्त खा रहे हैं। वो फ्रिजें खाली होगी फिर रेट बढ़ जाएगा इसका। सही है। तो एक भाई साहब ने बात की कि मुहर्रम स्टार्ट होने वाले हैं हफ्ते से, तो तब रेट्स बढ़ जाएगा। क्यों जाएगा? ये माशाल्लाह जो पीछे फार्म वाले वो ही करेंगे, इनके हाथ में सारा बस का काम है। अब मतलब ये 3-4 दिनों में भी हमें खासा फ़र्क देखने में आएगा। लो आप खुद आगे देख लेना। आप तो वही जब सीज़न आता है किसी चीज़ का, जैसे कोई खुशी गमी आ गई है, जैसे ईद आ गई है, छोटी ईद आ गई है, अब आगे मुहर्रम वगैरह आ गए हैं, रबीउल अव्वल आएगा, तो जो रेट्स हैं वो आसमानों से बातें करेंगे। रमज़ान के महीने में हाँ जदीद दौर आ जाएगा फिर इन लोगों में। ये हर जो दिन दिहाड़ा आता है ना, ये जदीद दौर बता देते हैं रोड। तो मुर्गी का रेट बढ़ाना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। पब्लिक खरीदारी कम हो जाती है, जितना सस्ता होगा उतना ही बिकेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। घर के लिए आप मुर्गी खरीदने आए हैं? बच्चों को आदत पड़ गई है ना अब चिकन खाने की? चिकन खाने की। क्यों, अभी तो कुर्बानी हुई है, क्या गोश्त खत्म हो गया है? गोश्त वो खा नहीं रहे। खाते नहीं है। सही है, ठीक है। अब मुर्गी के रेट में कमी आ गई है और सुनने में यही आ रहा है कि 3-4 दिन में बढ़ जाएगी। आई को 100-200 ही कमी आई है। 650 था, अब ये 450 ही है। नहीं, ये 390 में दे रहे हैं। वो 390 में दे रहे हैं। वो कलेजी बोटा और उसमें वज़न कम होता है, जो साफ़ है ना वो चीज़ें, वो 450 रुपये किलो है। 450 में दे रही हैं। भाई एक आम शहरी होने के नाते आप क्या कहते हैं कि फ़ी किलो मुर्गी का रेट क्या होना चाहिए जो इजीली हम भी अफोर्ड कर सकें और मतलब दुकानदारों को भी कोई इतना खासा फ़र्क ना पड़े?
कम से कम यहाँ ज़्यादा मुनासिब जो मकदार है ना 400 या बाप से इतनी afford कर ज़्यादा सकते हैं। 400 ज़्यादा भी ज़्यादा कर लें 500 इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही मुर्गी अगर 750 या 800 तक पहुंच जाती है तो फिर मुश्किल हो जाती है ना, मुश्किल हो जाती है। आपकी खरीदारी में नहीं है। नहीं आएगी खरीदारी। इसके अलावा हमने अभी दिखाया कि फल और सब्जियां भी महंगे दामों बेच रहे हैं, मतलब लग्जरी आइटम्स में जैसे हैं वो इसी तरीके से। तो कंट्रोल करना किसने है? मतलब अगर एक रेट दे दिया जाता है तो एक ही रेट के मुताबिक सारे वही सारी चीज़ें बेचें, क्यों ग्राम फरोशी कर रहे हैं? अब यही देख रहे हैं, वो चाचा कह रहा है कि ये पर्ची है, ये पर्ची के मुताबिक नहीं मैं ठीक है, उस पर रेट लिखा हुआ है 417 साफ़ी, पर वो बेच रहे हैं 450। वो कह रहे हैं कि जो गाड़ी वाला है वो हमें ज़्यादा पैसों में उतार के जाता है। करप्शन वो इस मुल्क में नहीं रुक सकती। मेन मकसद है करप्शन रुकनी चाहिए, वो रुके। करप्शन जिस दिन इस मुल्क से रुक जाएगी सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग चेक एंड बैलेंस, गवर्नमेंट ने वो पर्ची दी हुई है ना, उसके मुताबिक नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें गाड़ी वाला महंगा उतार के गया। अब गाड़ी वाले पता नहीं, यही दुकानदार जब कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई बंदा आता है, कोई अफसर आता है, यही मनमानी अपनी मर्जी नहीं करते हैं, ये उन्हीं कीमतों में देते हैं जो पर्ची पे लिखा होता है। हो सकता है उसके सामने कर ले। अब तो मैं हाजिर हूँ, जुर्मानों से बचने के लिए यही करते हैं। खरीद करने के लिए आया हूँ, पर मुझे वो रेट नहीं मिला जो पर्ची पे लिखा हो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने नाज़रीन आज के प्रोग्राम में देखा है कि फल और सब्जियां किस तरीके से महंगे दामों जो हैं वो बेची जा रही हैं। इसके अलावा ग्राम फरोशी किस हद तक जारी है। एक फल जिसकी कीमत 180 रुपये है वो 250 तक में बेचा जा रहा है। इसकी कीमत जो है 265 रुपये है वो 400 रुपये किलो में बेची जा रही है। इसके अलावा फिर जब हमने चिकन की दुकानों का रुख किया, चिकन के आपने रेट्स भी देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कम हो गए हैं, बट अभी भी जो दुकानदार हजरात हैं वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक ही चिकन की कीमतें बढ़ाए बैठे हैं और उन्हीं कीमतों के मुताबिक जो है वो बेच रहे हैं। खैर जब दुकानदारों से बात की तो उनका यही कहना है कि हमें पीछे से जो फार्मर्स आते हैं वो महंगे दामों हमें बेच रहे हैं और हम आगे बेचने पर मजबूर हैं। तो बात यही है कि ऊपर दर्जे से लेकर नीचे जो दर्जे पे लोग बैठे हैं वो हर जगह यही कर रहे हैं और यही हिसाब किताब चल रहा है। रोकना किसने है और इसके अलावा कंट्रोल किसने करना है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट क्या काम कर रही है, किस तरीके की चीज़ें बेची जा रही हैं, कीमतों को कैसे बरकरार रखा जाएगा और फिर कैसे चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, ये सवालिया निशान ही है। सारी चीज़ें किसने देखनी है ये नहीं पता कि कौन पूरा करेगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।